जय बृहस्पति देव महाराज की जय। आज गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार की कथा सुनना ज़रूरी है, इसलिए इस कथा को मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। ज़रूर आप लोग इस कथा को श्रवण करें और पूजा बृहस्पति देव जी की पूजा करने से सारे मनोकामना पूरी हो जाती है। निसंतान को संतान प्राप्त हो जाता है, निर्धन को धन प्राप्त होता है। इसलिए बृहस्पति देव जी की पूजन और कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक भूपति राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वो ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत न करती, न तो किसी को एक दमड़ी तक दान में देती और ऐसा करने से राजा को भी मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी और दासी उस समय घर पर थी। एक बृहस्पति देव उसी समय उसके घर साधु के रूप में आए और दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचे, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों के कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेकों अज्ञात धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं जिसको रखने और उठाने में सारा समय हमारा बर्बाद हो जावे। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जावे, ऐसा कहकर वो नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत करवावे। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वो भोजन के लिए तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमें जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। और ऐसा वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा कर के 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे हमारे कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। इस प्रकार दासी उसके बहन के घर गई। उस समय बहन बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी
और बादी ने कई बार उनसे कहा, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बादी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी अभिमानी है। वो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैं उनसे कई बार कहा, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं दी। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई गलती नहीं है, ये सब हमारे भाग्य की दोष है। इधर मेरे भाग्य का ही दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, और परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपने बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा नहीं होती है तब तक नहीं उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देख, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो उस रानी और बादी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वो व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कहानी सुने। गुरु भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से? अब बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों ही भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और दासी रानी से बोली, चलिए रानी जी, भोजन कर लीजिए। रानी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो बोली, रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा 2 थालों में भोजन दे गया है और हम और आप दोनों मिलकर ही भोजन करेंगे। इसीलिए इस प्रकार रानी और बादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रही है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कर, मंदिर, पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ धर्म कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग को प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किए और काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, राजा
जाने किस हाल में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मान करके वो अपने देश को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा जब परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझसे कहो। बृहस्पति देव एक लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मान करके विष्णु भगवान बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डाल केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। तब वे जब स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ करने लगी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। वह बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई घर को जाने लगी। लौटकर जौ बीन रही थी तो उसी समय बृहस्पति देव की कृपा से उनको सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी और उस समय उस शहर के राजपुत्र वहां से होकर निकला और
उसके कार्य को देख करके और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस विषय में पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा, अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबों का निवास हो गया। अब वो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हो ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता के दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा तो वो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप मेरी माताजी को लिवा लाइए, मैं उन्हें वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास फिर गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो उसी समय कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया और कन्या ने कहा कि आप मेरी माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठ करके बच्चों के जूठन को खा लेती और कहती, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। एक दिन उसके पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक कोठरी में से सभी सामान निकाल करके वो अपनी माँ को उसमें बंद कर दी और प्रातः निकाल करके स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हुई और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस कहानी को कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके लाया और राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा हर्ष में एक घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे न आग जलावे। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह ये घोषणा सुनकर सभी राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन ये लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा अपने घर लिवा ले गए और ले जा कर के भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि अपने हार पे पड़ी और उस खूंटी पर हार नहीं दिखाई पड़ा। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा तो कि कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त है, और उसी समय भगवान
वही साधु को याद करने लगा जिसने जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पति देवता की कथा बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न में देख राजा प्रातःकाल उठ खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर की क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर के राजा को विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और वादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वादी ने कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितने बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देख करके लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ला। तब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है, व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए चले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वो लोग बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा भी सुनूंगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और ज्यों ही कथा समाप्त हुई कि राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरा कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। ऐसे राजा आगे बढ़ गया। इतने में उसकी माँ रोटी और पानी लेकर के आई। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी और पानी लेकर के अपने पुत्र के पास आई और सभी हाल पूछा। तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा, देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले के लोग यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई तो एक कुम्हार के घर में उसका लड़का 3 रोज से बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने अन्न नहीं खाया था।
कुम्हार से बोली कि हमारे भाई की कथा सुन लो। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपने सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं होती है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी, पर बच्चे नहीं चलेंगे। तब राजा बड़े दुखी मन से कहा कि अगर बच्चे नहीं चलेंगे तब तुम ही चल कर के क्या करोगी। राजा निराश अपने घर को आया और रानी से बोला, हम निर्वंशी राजा है, मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ और सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा बोला, हे रानी, 9वें महीने में गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती हैं, बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय।